हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने पिछली वीडियो में धातुओं के महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में पढ़ा था। धातुओं के महत्वपूर्ण यौगिक कौन कौन से होते हैं और उनके कौन कौन से उपयोग होते हैं उनके बारे में जाना था। अब उससे आगे आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अधातुओं के महत्वपूर्ण यौगिक। इसमें ये अधातुओं के महत्वपूर्ण यौगिक हैं और इनके उपयोग के बारे में बताया गया है। इसमें है सबसे पहले ओजोन। ओजोन का रासायनिक सूत्र है O3। ओजोन के क्या क्या उपयोग है देखते हैं। कृत्रिम रेशम के निर्माण में, विरंजक के रूप में, रोगाणुनाशक के रूप में, पोटेशियम परमैंगनेट बनाने में ओजोन का उपयोग होता है। ठीक है। फिर है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र है H2O2। इसमें ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों के ही गुण होते हैं। मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीकारक भी होता है और अपचायक भी होता है। इसमें दोनों के ही गुण होते हैं, परंतु सामान्यतः है ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होता है। पर ज़्यादातर ये क्या करता है, सामान्यतः है ऑक्सीकारक के रूप में ही यूज़ में लिया जाता है। इसका उपयोग क्या है देखते हैं। पुराने तेल चित्रों को पुनः चमकाने, घाव व चोट पर रोगाणुनाशी के रूप में, रॉकेट ईंधन में, ऑक्सीकारक के रूप में तथा विरंजक के रूप में यूज़ होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। फिर है अमोनिया। अमोनिया का रासायनिक सूत्र है NH3। इसका क्या उपयोग है देखते हैं। नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में, प्रशीतक के रूप में, कृत्रिम रेशम बनाने में, दाग धब्बे हटाने में तथा सौंदर्य प्रसाधन के रूप में उपयोग किया जाता है। जितने भी कॉस्मेटिक सामान होते हैं, कॉस्मेटिक प्रसाधन होते हैं जैसे क्रीम वगैरह, इन सब में अमोनिया का यूज़ होता है। नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है HNO3। इसका क्या यूज़ है। इसका यूज़ है उर्वरकों के लिए अमोनियम नाइट्रेट बनाने, विस्फोटकों व आतिशबाजी में उपयोग हेतु अन्य नाइट्रेट बनाने, रॉकेट ईंधन के ऑक्सीकारक के रूप में, रंजक, औषधि, कृत्रिम सिल्क बनाने, सोने व चांदी के शुद्धिकरण व गंधक अम्ल बनाने में प्रयुक्त होता है। ये जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं और आतिशबाजी वाले जो ये जैसे पटाखे वगैरह होते हैं, इनमें अमोनियम नाइट्रेट का यूज़ होता है। और ये जो रॉकेट होते हैं, रॉकेट के ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में इसका यूज़ होता है। रंजक में, डाइज वगैरह में, औषधि में, जो मेडिसिन्स होती हैं उनमें इसका यूज़ होता है। सोने और चांदी के शुद्धिकरण में, मतलब उनसे अशुद्धियों को निकालने के लिए, उनके शुद्धिकरण के लिए नाइट्रिक अम्ल का यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है NH4Cl। इसका क्या यूज़ होता है देखें। बर्तनों पर कलई करने, जो बर्तन होते हैं उन पर कलर किया जाता है, तो बर्तनों पर कलई करने, बैटरी, कपड़े रंगने, कपड़ों को रंगने में अमोनियम क्लोराइड का यूज़ होता है। औषधि निर्माण, जो मेडिसिन्स होती हैं उनको बनाने के लिए इसका यूज़ होता है तथा प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र क्या है CaOCl2। देखते हैं इसका क्या यूज़ है। विरंजक के रूप में करते हैं इसका यूज़ पीने के पानी के शुद्धिकरण में। जो पीने का पानी होता है उसे फिल्टर करने में विरंजक चूर्ण का यूज़ होता है।
ऑक्सीकरण व प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है सिलिका। सिलिका का क्या यूज़ है? कांच बनाने में। कांच बनाने में इसका यूज़ होता है। जास्पर के रूप में, कीमती पत्थर, ठीक है, सिलिकन व सिलिकेट बनाने में तथा की शैलगर बनाने में इसका उपयोग होता है। फिर नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र है H2O2। इसका देखते हैं यूज़। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों के रूप में उपयोग में लिया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीकारक की तरह भी काम में ले सकते हैं और इसको अपचायक के रूप में भी काम में ले सकते हैं। दोनों ही गुण प्रदर्शित करता है ये, ठीक है। सामान्यतः है इसके ऑक्सीकारक गुण अधिक होते हैं, मतलब इसके अपचायक गुण तो कम होते हैं, ज़्यादातर इसके ऑक्सीकारक गुण अधिक होते हैं जो काम में लिए जाते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऑक्सीकारक गुणों का उपयोग पुराने चित्रों को पुनः चमकाने के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है, इसके ऑक्सीकारक गुणों का उपयोग जो चित्र होते हैं, जो पुराने पिक्चर्स होते हैं, उनको दोबारा चमकाने के लिए, उनकी शाइनिंग के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऑक्सीकारक के जो गुण हैं उनको यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि लेड वायुमंडल की H2S से क्रिया कर PbS में परिवर्तन के कारण मटमैला हो जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस लेड सल्फाइड को सफ़ेद लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है। ये इसका रासायनिक समीकरण है। नेक्स्ट है, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का तनु विलयन घाव एवं चोट पर रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है। फिर है सांद्र H2O2 रॉकेट ईंधन के ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रमुख औद्योगिक उपयोग लकड़ी की लुगदी के लिए विरंजक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग रेशम, हाथी दांत, ऊन आदि के विरंजन में किया जाता है। यह सौंदर्य प्रसाधन, वही कॉस्मेटिक चीज़ें, दवा, मेडिसिन आदि के रूप में भी काम में लिया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है H2SO4। ये गंधक का रासायनिक सूत्र है, गंधक का अम्ल है, इसका ये रासायनिक सूत्र है। इसका क्या नाम है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे गंधक का अम्ल भी कहेंगे, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी कह सकते हैं। इसका उपयोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा उर्वरक के निर्माण में किया जाता है। उर्वरक जो होते हैं, जो मिट्टी वगैरह में उसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए काम में लिए जाते हैं, वो होते हैं उर्वरक, ह्यूमस बोलते हैं इसे इंग्लिश में। फिर है पेट्रोल के शुद्धिकरण में, मतलब पेट्रोल से अशुद्धियों को निकालने के लिए उनके शुद्धिकरण में, रंजक उद्योग में, धातु कर्म में, धातुओं के निष्कर्षण में, बैटरी में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद्युत लेपन में तथा डिटर्जेंट उद्योग में किया जाता है। वस्तुतः सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग अधिक औद्योगिक यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है, अतः इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं। इसे अम्लों का राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो यूज़ है वो ज़्यादातर औद्योगिक यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। फैक्ट्री में जो कंपाउंड्स होते हैं उनके संश्लेषण में इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, इसे अतः इसलिए इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं। फिर है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज़ क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज़ है नमक का तेजाब भी कहते हैं इसे, और इसका क्या यूज़ है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भाग तथा नाइट्रिक अम्ल के 1 भाग को मिलाने से
एक्वारेजिया अम्लराज का निर्माण होता है। ठीक है, जिससे सभी धातुएं विलय होती हैं। इसका उपयोग लौह, स्टील, वस्त्र उद्योग, गोंद तथा रंजक बनाने में किया जाता है और इसका उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने आदि में किया जाता है। विभिन्न धातुओं व अधातुओं के क्लोराइड बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।